हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में टॉप 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। 15 एमसीक्यूज करेंगे हम डिस्कस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे और 15 एमसीक्यूज करेंगे हम डिस्कस डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया पे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था? ऑप्शंस आर ए पार्ट इज सुकुमार सेन, बी पार्ट इज रामा देवी, सी पार्ट इज शंकर दयाल शर्मा एंड डी पार्ट इज राजेंद्र प्रसाद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुकुमार सेन। Question number 2 is which article of the Indian Constitution states that there would be an election commission to control and regulate elections and direct elections in India? कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बता रहा है कि इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करे इलेक्शंस को जो भी इंडिया में हो रहे हैं? ऑप्शन ए इज आर्टिकल 344, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 324, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 333 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 370। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट आर्टिकल 324। क्वेश्चन नंबर सी इज चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन कौन है? फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज अ सिंगल मेंबर बॉडी। क्या ये सिंगल मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन? सेकंड ऑप्शन द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट्स ऑफ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। क्या इस इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आता है और टू इलेक्शन कमिश्नर्स आते हैं? थर्ड ऑप्शन इज earlier there was only one election commissioner but after the election commissioner amendment act of 1989 इट बिकेम ए मल्टी मेंबर बॉडी। यहाँ पर कहता है क्या पहले एक ही इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 आया, उससे मल्टी मेंबर बॉडी बनी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2 एंड 3। ये 2 एंड 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या टेन्योर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? फर्स्ट इज 5 years और 65 years ऑफ एज, ऑप्शन बी 6 years और 65 years ऑफ एज, ऑप्शन सी इज 4 years और 63 years ऑफ एज, ऑप्शन डी इज 5 years एंड 62 years ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए? फर्स्ट इज दे एंजॉय द सेम स्टेटस एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या ये जो इलेक्शन कमिश्नर है उसका जो स्टेटस होता है वो ही क्या वो सेम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का होता है, वही सेम होता है? सेकंड, CEE may be removed from office through the motion adopted by Parliament on the grounds of proved misbehavior or incapacity। क्या ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको रिमूव किया जा सकता है अगर वो कोई मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी दिखाए? ऑप्शन इज ओनली 1, ऑप्शन 2 इज ओनली 2, ऑप्शन 3 इज बोथ 1 and 2 एंड डी इज ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 6 What is the majority required to remove the chief election commissioner of India? कौन सी मेजॉरिटी चाहिए अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना हो? पार्लियामेंट में कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? फर्स्ट इज स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग। हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट हो और वो वोट करे फिर वो रिमूव हो। सेकंड, मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मोर देन 50% मेंबर्स अवेलेबल हो ताकि वो रिमूव होगा। थर्ड ऑप्शन इज 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। क्या 2/3 मेंबर्स अगर लोकसभा में प्रेजेंट हो वो उसको रिमूव कर सकते हैं? इस ऑप्शन ए इज 1 and 2, ऑप्शन बी इज 1 and 3, ऑप्शन सी इज 3 and 4 और ऑप्शन डी इज 1, 2 and 3। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट 1 and 2 के जरिए ही खाली हम इस इलेक्शन कमीशन को रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ई इज द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सा इन ऑप्शन में से काम नहीं है इलेक्शन कमीशन का? फर्स्ट इज टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। क्या इलेक्शन कमीशन का ये काम है वो लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाए? सेकंड ऑप्शन अप्रूवल ऑफ सेटिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। क्या उसका ये काम होता है इलेक्शन कमीशन का कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रूवल दे दे? सी ऑप्शन इज डिसाइडिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बाय यूजिंग हिज डायरेक्शन पावर। क्या वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है? सी पार्ट इज एडवाइजिंग द गवर्नर ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या वो गवर्नर को एडवाइस दे सकता है कि कौन सा मेंबर को डिस्क्वालिफिकेशन करना चाहिए या नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट। खाली सी पार्ट ही नहीं है इलेक्शन कमीशन का, बाकी सब है। वो खाली डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, बाकी जो ऑप्शन हैं वो उसके काम है। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु इज द 26th इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन 26th इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है? ऑप्शन ए संजीव कुमार, ऑप्शन बी सुनील कुमार, ऑप्शन सी गणेश कुमार, ऑप्शन डी राजीव कुमार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गणेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 9th द स्टेटस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज इक्वल टू द। किसके बराबर है जो इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटस है वो किसके बराबर होता है? ए पार्ट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी पार्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट, सी पार्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डी पार्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बराबर स्टेटस होता है जो इलेक्शन कमिश्नर का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल वोटर्स डे? कब नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है? ऑप्शन ए इज 5 जून को, ऑप्शन बी इज 1 नवंबर को, ऑप्शन सी इज 25 जनवरी को और ऑप्शन डी इज 8 मार्च को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? कौन से इन ऑप्शंस में से इलेक्शन कमीशन की फंक्शन होती है? फर्स्ट, टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। क्या इसके इलेक्शन कमीशन की फंक्शन होती है कि वो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा की इलेक्शन करवाए और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का इलेक्शन करवाए? बी ऑप्शन इज टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर द म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या वो कंडक्ट इलेक्शन करवा सकती है जो भी म्युनिसिपलिटी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का? ऑप्शन नंबर थर्ड इज टू मेक अ डिसीजन ऑन ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम द इलेक्शन। क्या वो जो भी इलेक्शन के दौरान कोई भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स आ जाए क्या उसमें वो इसमें डिसीजन ले सकती है? इसके जो ऑप्शंस है वो है ऑप्शन नंबर ए इज ए एंड बी ओनली, ऑप्शन नंबर 2 इज सी ओनली, ऑप्शन नंबर सी इज ए बी सी एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, वो कोई भी डिसीजन ले सकती है इलेक्शन के बारे में, कोई भी डिसीजन ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 इज एन ईवीएम इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन इंक्लूड्स। ईवीएम में क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन ए इज वीवीपीएटी एंड कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी इज कंट्रोल यूनिट एंड प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी इज बैलेट बॉक्स वीवीपीएटी एंड कंट्रोल यूनिट एंड ऑप्शन डी इज कंट्रोल यूनिट एंड बैलेटिंग यूनिट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बैलेट यूनिट वीवीपीएटी एंड कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13 इज the voters age limit was reduced from 21 to 18 years of age for Lok Sabha and state legislative assembly elections by। किस अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो एज थी वोटर्स एज थी वो कम की गई 21 ईयर्स से 18 ईयर्स? फर्स्ट ऑप्शन इज 42 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी इज 101 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी इज 61st अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी इज 57th अमेंडमेंट एक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट 61th अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द कंसेप्ट ऑफ नॉन ऑफ द अबव वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन इलेक्शंस इन। कब ये जो नॉन ऑफ द अबव नोटा जिसको हम कहते हैं वो कब लाया गया, उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन इलेक्शंस में? ऑप्शन इज 2009 में, ऑप्शन बी इज 2013 में, ऑप्शन सी इज 2014 में और ऑप्शन डी इज 2019 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट 2013 में इसको ऐड किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 इज हु इज द फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर कौन थी इंडिया की? ऑप्शन नंबर ए है सुषमा स्वराज, ऑप्शन नंबर बी वी.एस. रामा देवी, ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार एंड ऑप्शन नंबर डी अरुणा रॉय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी रामा देवी। तो ये थे 15 MCQs ऑन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कितने स्कोर आया इन 15 ऑब्जेक्टिव्स में। अब हम देखते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल? कौन सा फेज नहीं है, चारों फेज में कौन सा फेज नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का? ऑप्शन नंबर ए इज मिटिगेशन, ऑप्शन नंबर बी इज कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज रेस्पॉन्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रिपेयर्डनेस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 इज द प्राइमरी गोल ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का प्राइमरी गोल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज टू एलिमिनेट ऑल पोटेंशियल हैजर्ड्स, ताकि वो सारे पोटेंशियल हैजर्ड्स रिमूव कर सके। ऑप्शन नंबर बी इज टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ द डिजास्टर ऑन पीपल एंड प्रॉपर्टी, जो भी डिजास्टर का इंपैक्ट होगा वो कम कर सके। ऑप्शन नंबर सी इज टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ आफ्टर द डिजास्टर, ताकि जब डिजास्टर आए वो इमीडिएट रिलीफ दे सके। ऑप्शन नंबर डी इज टू रिबिल्ड डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जब भी डिजास्टर आए ताकि वो जो भी डैमेज हो वो उसको रिबिल्ड करे। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑन द डिजास्टर्स एंड प्रॉपर्टी। ये याद रखना, ये जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है ये डिजास्टर के पहले हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिजास्टर? नेचुरल डिजास्टर की एग्जांपल बतानी है। ऑप्शन नंबर ए इज ए केमिकल स्पिल, ऑप्शन नंबर बी इज ए न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड ऑप्शन नंबर सी इज वोल्केनिक इरप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज पावर आउटेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मैन मेड डिजास्टर? किसको हम मैन मेड डिजास्टर कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज फ्लड, ऑप्शन नंबर बी इज अर्थक्वेक, ऑप्शन नंबर सी इज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ड्रॉट। मैन मेड डिजास्टर हम उस डिजास्टर कहते हैं जो हम इंसान ही कर सकते हैं, जो हम इंसान की वजह से हो जाए, वो है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट ही है वो जो इंसान की वजह से हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल रिकवरी फेज? कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल रिकवरी फेज का? Option number A is to assess the damage caused by the disaster. Option number B is to restore essential services and infrastructures. Option number C is to implement early warning systems. And option number D is to evacuate people from the vulnerable areas. कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल रिकवरी फेज का? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टू रेस्टोर एसेंशियल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स।
क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉक ड्रिल इन डिजास्टर मैनेजमेंट। जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई मॉक ड्रिल होती है उसका पर्पस क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है। ऑप्शन ए इज टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द विक्टिम्स, जो भी इस डिजास्टर से इफेक्ट हुए हैं उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट मिले। ऑप्शन नंबर बी इज टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द रेस्पॉन्स प्लान्स एंड प्रोसीजर्स। ऑप्शन नंबर सी इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट डिजास्टर रिस्क, क्या इसका ये मकसद है कि वो पब्लिक अवेयरनेस हो जाए। नंबर डी इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन द फर्स्ट एड, क्या उसे ट्रेनिंग दी जाती है कि फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड किया जाए। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी टू टेस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द रेस्पॉन्स प्लान एंड प्रोसीजर्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द करंट फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन अडॉप्टेड बाय द यूएन। कौन सा करंट फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है यूएन ने डिजास्टर कम करने के लिए। फर्स्ट है सिंधाई फ्रेमवर्क, सेकंड है द हाओगाई फ्रेमवर्क एंड द थर्ड इज द कायोटा फ्रेमवर्क एंड द फोर्थ इज द शंघाई फ्रेमवर्क। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द सिंधाई फ्रेमवर्क। Question number 8 is consider the application of GIS in flood risk assessment. Which of the statements accurately describe the use of GIS? नीचे कुछ ऑप्शंस में से कौन सा एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है GIS के यूज को। फर्स्ट ऑप्शन इज GIS कैन मॉडल फ्लड प्लेन एरियाज एंड एसेस वेरिएबिलिटी। ये जो GIS है क्या ये फ्लड प्लेन को एरियाज को मॉडल बना सकते हैं, कहाँ पर ज़्यादा वर्नेबिलिटी है, कहाँ पर ज़्यादा फ्लड आने के चांसेस है। ऑप्शन बी इज इट कैन प्रोवाइड रियल टाइम वेदर डाटा टू प्रोटेक्ट द फ्लड इवेंट्स, क्या ये रियल टाइम डाटा दे सकता है कि एंड प्रेडिक्ट कर सकता है कब आ सकते हैं ये फ्लड इवेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इज GIS कैन हेल्प प्लान एक्सक्यूशन रूट्स ड्यूरिंग ए फ्लड, क्या ये जो GIS है ये पहले ही एक्सक्यूशन प्लान बना सकता है कि जब भी फ्लड आए कहाँ से निकलना है। डी ऑप्शन इज GIS इज नॉट इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग एसेस फ्लड डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर्स, क्या ये इफेक्टिव नहीं है जब भी कोई फ्लड से कोई डैमेज आ जाए, क्या ये उसके लिए इफेक्टिव नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इज ओनली 2 and 3, option number 2 is only 1 and 4, option number 3 is only 3 and 4 and option number D is only 1, 2 and 3। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 पहले 3। नंबर 9 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2005 में, क्या जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वो पार्लियामेंट में 2005 में पास किया है। सेकंड इज द यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट्स एज चेयरपर्सन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, ये जो यूनियन चीफ होम मिनिस्टर होता है क्या वो चेयरपर्सन होता है एनडीएमए का। थर्ड ऑप्शन इज द एनडीएमए में हैव नॉट मोर देन 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग द वाइस चेयरमैन, क्या जो एनडीएमए है इसको मोर देन 9 मेंबर्स नहीं होने चाहिए वाइस चेयरमैन के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनडीएमए शैल बी 5 years, क्या ये जो टेन्योर होता है एनडीएमए के मेंबर्स का वो खाली 5 years होना चाहिए। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। राइट द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट अब जो दिए हुए हैं जो मैंने पढ़े वो करेक्ट है। फर्स्ट है क्या ABC करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज क्या ACD करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इज क्या BCD करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2ACD करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, कौन सा डे मनाया जाता है सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ऑप्शन नंबर 1 इज 13 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 2 इज 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 3 इज 15 सितंबर, ऑप्शन नंबर 4 इज 5 नवंबर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A 13 अक्टूबर का सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 When disaster management plan was launched by the Ministry of Home Affairs, कब जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ऑप्शन नंबर ए इज 2015, ऑप्शन नंबर बी इज 2004, ऑप्शन नंबर डी इज 2010 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 2016। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन 2016। और ये भी यहाँ से याद रखना, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान किसने लॉन्च किया था, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, वो किया था होम अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 12 What provision was removed by the Disaster Management Amendment Act of 2025? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोविजन रिमूव किया गया था 2025 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जरिए। इसका जो ऑप्शन ए इज रोल ऑफ एनडीएमए, ऑप्शन बी इज कोऑर्डिनेशन द स्टेट्स, ऑप्शन सी इज लोन वेवर्स फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी इज ऑनलाइन डिजास्टर डाटाबेस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, लोन वेवर्स, जिनको भी लोन दिया जाता था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 13 विच न्यू बॉडी कैन बी फॉर्मेड इन बिग सिटीज एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कौन सी नई बॉडी बनाई गई है जो बड़ी बड़ी शहरों में काम आती है। ऑप्शन नंबर ए इज स्टेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी इज अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी इज नेशनल रिलीफ काउंसिल, ऑप्शन नंबर डी इज म्युनिसिपल क्राइसिस टास्क फोर्स। इसका जो करेक्ट आंसर है बिग सिटीज में ऐसे याद रखना, सिटीज को अर्बन कहते हैं, इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 14 What is the theme for International Day for Disaster Risk Reduction 2025? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा थीम है, कौन सा थीम रखा गया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2025 में। ऑप्शन नंबर ए इज एक्ट नाउ फॉर सेफर टुमारो, ऑप्शन नंबर बी इज
Everyday counts act for resilience today. Option number C is empowering the next generation for the resilient future. Option number D is risk reduction is the best prevention. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट थीम रखा गया, everyday counts act for resilience today. Question number 15 is the last question. What is the correct order of the phases in disaster management cycle? कौन सा correct phase है disaster management cycle का? Option number A is response, recovery, mitigation, preparedness. Option number B is mitigation, preparedness, response, recovery. Option number D is preparedness, mitigation, response, recovery. Option number D is mitigation, response, preparedness and recovery. इसका जो correct answer है वो है option number B, mitigation, preparedness, response and recovery. ये ऐसे सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है. तो इसके साथ होता है ये वीडियो कंप्लीट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना. और अगर आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए तो फिर इस नीचे कुछ कमेंट सेक्शन में नंबर दिया है, आप उसे मैसेज कर सकते हो और इनको ले सकते हो. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.